अभी हम लोग टॉपिक जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है काई स्क्वायर। इसको चाई स्क्वायर नहीं बोलना, ये है CHI काई स्क्वायर, जिसे एक्स स्क्वायर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, हम पहले इसके दो हैं, गुडनेस ऑफ फिट एंड टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले गुडनेस ऑफ फिट को देख लेते हैं। ये इसकी दो कैटेगरीज हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला इसका जो है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ओ हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं और ई जो है वो है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसीज। ओ से ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, ई से एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमारे पास ओ और ई जो है यही मेनली दो फार्मूला में यूज़ किया गया है इन्हीं का। तो सैम्पल क्वेश्चन इसका एक करके देख लेते हैं मज़ीद के ये क्वेश्चन जो है या ये फार्मूला हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इससे क्वेश्चंस को। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है एक, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें इंग्लिश है सब्जेक्ट में, उसके 30 हैं और मैथ जो है उसके 20 हैं। ये बेसिकली प्रेफरेंस से है, प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की। मैथ के 20 हैं, साइंस के 15 हैं, उर्दू के 15 हैं। ये हमको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है, जो हमने ऑब्जर्व की है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 80 स्टूडेंट है। अगर इनको प्लस करेंगे 30, 20, 15, 15 को तो ये बनते हैं 80। ठीक है, जो कि 80 स्टूडेंट्स हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन में ही दिया होता है कि कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ आपने खुद भी अगर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज को काउंट करेंगे तो आपको टोटल पता चल जाएगा। और इसमें जो है इसमें यह है कि टीचर बिलीव करता है कि स्टूडेंट प्रेफर 4 सब्जेक्ट्स इक्वली, के चारों सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट इक्वली प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है जो कि 30, 20, 15, 15 है। इसको हम पहले क्या करेंगे, इसका स्टेट हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि हमने देखना है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो इक्वली प्रेफर करते हैं या नहीं करते। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट हमने वही चीज़ चेक करनी है कि क्या हमारी जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है क्या ये एक्सपेक्टेड से, मतलब एक्सपेक्टेड के साथ एसोसिएट करती है कि नहीं, मतलब क्या ये बात ठीक है या नहीं। H0 जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली प्रेफर्ड और H1 जो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है प्रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, हम अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। हमने इसकी पहले फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज, जिसे ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास गुडनेस ऑफ फिट है तो फार्मूला भी गुडनेस ऑफ फिट का यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास ई इज़ इक्वल टू टोटल, जो हमारे पास टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि 80 हैं और कैटेगरीज़ की कितनी कैटेगरीज़ हैं हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कैटेगरीज़ हैं और 80 टोटल स्टूडेंट। 80 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर 80 नीचे 4, तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 20। तो 20 जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं वो चारों की 20, 20, 20 एक्सपेक्टेड फॉर ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू 20। तो ऑब्जर्व तो हमारे पास पहले से थी, अभी ई का भी हमें पता चल चुका है। तो अभी हम टेबल बना लेते हैं। ओ माइनस ई का भी बनाना है, ओ माइनस ई स्क्वायर का भी बना लेना है और ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का भी हमने टेबल बना लेना है, कॉलम जो इसका। तो टेबल में ये 5 कॉलम बनते हैं, ये आपने बना लेने हैं। तो इनको लाइन लगा के आपने अलाइन भी कर लेना है। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम बने हैं। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेंगे साइड पे, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उर्दू, और इनकी ऑब्जर्व लिखेंगे 30, 20, 15, 15। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 30, इंग्लिश की, मैथ की 20, साइंस की 15 और उर्दू की 15। एक्सपेक्टेड 20, 20 है तो सभी के साथ 20, 20 ही लिख देंगे। और ओ माइनस ई, ओ में से ई माइनस करेंगे, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड 30 में से 20 के 10, 20 में से 20 0, 15 में से 20 -5, 15 में से 20 -5। स्क्वायर रूट इनका स्क्वायर ले लेंगे, 10 का 100, 0, 5 का 25, 5 का फिर 25। अभी हमने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। जो हमारे पास ओ माइनस ई स्क्वायर निकल गया है, 100 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा 5। ठीक है, उसके बाद 0 को 0 आएगा तो 25 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1.25। 25 डिवाइडेड बाय 20 1.25 सेम अगेन।
तो यहाँ पर हमारे पास जो ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की जो निकल के आई हैं वैल्यूज़, अभी हमने क्या करना है कि इनको काउंट करना है। इनको एक्स स्क्वायर भी बोला जाता है और इनको सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई भी बोला जाता है। तो कुछ भी आप कह सकते हैं इनको, जो जो इनके नाम हैं। तो अभी हमने इन तमाम वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5 प्लस 0 प्लस 1.25 प्लस 1.25, तो इनको सही से कैलकुलेट करना है। ये निकल के आता है 7.5। तो 7.5 हमारा एक्स स्क्वायर और सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई है। तो आगे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, जो कि हमारा लास्ट का काम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने चार्ट की जो वैल्यूज़ है वहाँ पर जाना होता है। तो गुडनेस ऑफ फिट है, तो हम लोग गुडनेस ऑफ फिट का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला है n-1, df इज इक्वल टू n-1। n हमारे पास टोटल 4 है, ऑब्जर्वेशंस हैं 4 और -1 करेंगे इसको और ये आएगा 3। तो हमने अभी क्या करना है, टेबल में जाना है, तीसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के तीसरे में 0.5 जो सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, उस पे चेक करना है कि टेबल पे क्या वैल्यू आती है। नाउ लुक इन टेबल 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एट लेवल 0.05 level of significance with the degree of freedom 3, the critical value is, जो टेबल में होगी 7.815। ये कुछ इस तरह से होगी आप सबके पास भी, क्रिटिकल वैल्यू विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 एट द लेवल ऑफ 0.05 पे, जो कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने निकाली वो है 7.5 और जो टेबल वैल्यू निकल के आई है वो है 7.815 लिखिएगा आप, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय आप 7.8 लिखें। ये समझाने के लिए आपको आसानी से लिख दी है। तो अब क्या आप कौन सी वैल्यू बड़ी है, 7.5 बड़ी है 7.8 बड़ी है 7.5 स्मॉल है। सो 7.5 इज स्मॉलर देन 7.8, सो इट इज़ वी आर फेल टू रिजेक्ट H0 नल हाइपोथेसिस, यानी कि इनका जो प्रेफरेंसेस इक्वल नहीं है। ठीक है, वरना प्रेफरेंसेस इक्वल समझी जाती, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेफरेंसेस जो सब्जेक्ट्स की हैं वो इक्वल नहीं है, दे आर नॉट, प्रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल। वी रिजेक्ट H0, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली प्रेफर्ड, हमने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि हमारी जो टेबल की वैल्यू है वो बड़ी है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से। नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। नेक्स्ट जो है हमारे पास टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है काई स्क्वायर का, और काई स्क्वायर के ये दो ही हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में। आपको गुडनेस ऑफ फिट का पता होना चाहिए, जहाँ पर हमारे पास जो है हमने एक ही कैटेगरी के साथ हम डाटा को लेके चेक कर रहे होते हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि क्या जो आपस में इंडिपेंडेंट डाटा जो है उनके कोई आपस में एसोसिएशन है या नहीं है। इसको टेस्ट ऑफ एसोसिएशन भी कहा जाता है या टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। टीचर वांट्स टू चेक, हमारे पास क्वेश्चन है कि टीचर वांट्स टू चेक वेदर मेथड्स एंड स्टूडेंट्स रिजल्ट आर इंडिपेंडेंट, कि मेथड जो है टीचिंग का, पढ़ाने का, और स्टूडेंट के रिजल्ट हैं क्या ये आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, कोई डिपेंड करते हैं कि नहीं है। टीचिंग मेथड हमारे पास है लेक्चर, इसमें पास फेल है और टोटल है। लेक्चर एक्टिविटी 2 मेथड है, 30 लेक्चर में पास हुए हैं, 10 फेल, टोटल 40। एक्टिविटी में 20 पास 20 फेल, टोटल 40। ये 50 टोटल है, फेल के 30 हैं और टोटल यहाँ पर हमारे पास निकल के जो वैल्यू आती है वो है 80। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको दी होंगी, गिवन होंगी क्वेश्चन में। तो हमने जो स्टार्ट करना है काम यहाँ से करना है। स्टेट हाइपोथेसिस H0 और H1। H0 हमारे पास है नल हाइपोथेसिस और H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल का मतलब यही होता है कि कोई रिलेशन नहीं है, अल्टरनेटिव का होता है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। जैसे कि लिख भी लेंगे यहाँ पर, टीचिंग मेथड्स एंड रिजल्ट्स आर नॉट डिपेंडेंट और आर इंडिपेंडेंट। अगर लिखेंगे इंडिपेंडेंट उसका भी मतलब सेम है, नॉट डिपेंडेंट भी सेम ही मीनिंग है। H1 में लिखेंगे दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इट मीन्स दे हैव डिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कि लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड डिपेंड करते हैं इनके मार्क्स के ऊपर।
तो फार्मूला इसका है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो इसके बाद फार्मूला के बाद हम क्या करेंगे, इनकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ ऑब्जर्व्ड है पास फेल की, तो एक्सपेक्टेड निकालनी पड़ेंगी हमको। लेक्चर पास के अलग से, लेक्चर फेल के अलग से, और एक्टिविटी मेथड के पास के अलग से, और एक्टिविटी मेथड के फेल की अलग से। फार्मूला इसका क्या है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है फार्मूला। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल और डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, ये इसका फार्मूला है जब हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में काई स्क्वायर के हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं। लेक्चर पास का हमें पहले निकालेंगे। टोटल हमारे पास क्या है जी, रो टोटल 40 है और रो कॉलम हमारे पास है 50। 40 ज़रा 50 डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि 80 टोटल है तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 25। सेम इसी तरह लेक्चर फेल का हम निकालेंगे। लेक्चर फेल इज इक्वल टू रो टोटल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल। तो रो टोटल फेल का है हमारे पास 40 ज़रब 30। इस तरह लिस्ट बना लेंगे। अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करते जाएंगे। लेक्चर फेल ई इज इक्वल टू फेल का निकालेंगे 40 ज़रब 30 डिवाइडेड बाय 80, 40 बाय 30 डिवाइडेड बाय 80। इसका निकल के आएगा 15। यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, आपने यहाँ से थोड़ी मिस्टेक होगी तो 8 नहीं है, ये 80 है। ठीक है, आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। सेम इसी तरह एक्टिविटी पास में ई इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 25। एक्टिविटी फेल में भी हम इसी तरह करेंगे, रो और कॉलम के टोटल को। एक्टिविटी फेल में 40 और ज़रब 30 तकसीम 80 हमारे पास निकल के आए हैं 15। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आ चुकी हैं। जो लेक्चर फेल पास, एक्टिविटी मेथड फेल पास, उनकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हमारे पास आ चुकी हैं 25, 15, 25, 15। अभी टेबल बना लेंगे। मेथड लिखेंगे सबसे पहले ओ माइनस ई स्क्वायर, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। अब इनकी लाइनें लगाकर इनकी लिमिट्स कर देंगे सभी कॉलम्स की, ताकि डाटा हमारा कॉलम के अंदर ही रहे और इधर उधर ना हो। तो इस तरह हमने 1 2 3 4 5 6 टेबल बनाने हैं। लेक्चर पास, लेक्चर फेल, क्योंकि अभी हमने सबकी लिखनी है तो सब हमें लिखना है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे, अभी 4 हम लोग रोज बना लेंगे। एक्टिविटी पास, एक्टिविटी फेल, लेक्चर पास, लेक्चर फेल, एक्टिविटी पास, एक्टिविटी फेल। लेक्चर पास में हमारे पास जो वैल्यू थी 30, 20 और एक्टिविटी पास में 10, 20। सॉरी, एक्टिविटी पास फेल में हमारे पास 20, 20 थी। तो अभी एक्सपेक्टेड हमारे पास है 25, 15, फिर एक्टिविटी पास 25 और एक्टिविटी फेल 15। ओ माइनस ई करेंगे, ओ में से ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड माइनस करेंगे 5, 10 में से 15 माइनस 5, 20 में से 25 माइनस 5, 20 में से 25, 20 में से 15 माइनस प्लस के 5। फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे। 25, 25, 25 सबका 25 आता है, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या करना है, 25 को 25 से ज़रब वो करनी है, तकसीम करना है। 1.67, फिर इसका फिर 1 आएगा। 25 से 25 तकसीम करेंगे तो 1, 25 से 15 तकसीम करेंगे 1.67। तो अभी यहाँ पर सिग्मा ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई जो है इसका वो निकालेंगे, जो क्योंकि ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं वो हमने प्लस करनी होती हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1.67 प्लस 1 प्लस 1.67 इज इक्वल टू 5.34। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। अभी लास्ट हमारा जो फाइनल हम लोग काम करते हैं वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इसका थोड़ा सा अलग फार्मूला है, वो हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसका सही से जो आंसर है वो निकाल सकेंगे। डी एफ इज इक्वल टू R माइनस 1 C माइनस 1। इसका मतलब है रो माइनस 1 कॉलम माइनस 1। जितनी हमारे पास रोज़ हैं उसको हमने और कॉलम को वो लिख लेना है। यहाँ पर हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन में है रोज़ कॉलम उनको फॉलो करेंगे, जो मैंने बनाई है वो नहीं। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमारे पास आ गया 1। तो हमने अब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो है उसकी टेबल वैल्यू देखनी है कि वो क्या है। तो टेबल वैल्यू जो हमारे पास है वो
3.84, ये हमारे पास टेबल वैल्यू निकल के आई है एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे। तो कैलकुलेटेड जो हमारी वैल्यू थी वो थी 5.34, कैलकुलेटेड एक्स स्क्वायर 5.34 और टेबल वैल्यू 3.84। तो ये हमारी जो टेबल वैल्यू निकल के आई है, तो इससे हम लोग अपना जो आंसर है वो निकालेंगे। सिंस 5.34, क्योंकि 5.34 इज़ ग्रेटर दैन 3.84, 5.34 बड़ा है 8.84 से, तो वी रिजेक्ट H0। अगर ये छोटा होता हमारा जो निकाली है वो वैल्यू, तो फिर हम एक्सेप्ट करते, क्योंकि अभी रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से बड़ी है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर H0 को एक्सेप्ट करते तो नहीं होता, H0 को रिजेक्ट किया तो इसका मतलब है देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग मेथड एंड मार्क्स। तो अगर H0 होता तो इसका मतलब है कोई नहीं है रिलेशनशिप। नल हाइपोथेसिस मीन नो रिलेशनशिप, बट यहाँ पर रिलेशनशिप है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स रिजल्ट एंड टीचिंग मेथड। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इट मीन्स कि दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक्टिविटी और लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड में ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो हैं वो मार्क्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उसमें फेल भी हुए हैं पास भी हुए हैं, लेकिन लेक्चर में पास ज़्यादा हुए हैं फेल कम हुए हैं।